Hello students, welcome back to my YouTube channel She Diligence. Today we will be learning about transitive and intransitive verb. तो इनकी definitions देखेंगे और इनके बारे में examples भी देखेंगे. तो देखिए transitive verb की definition. Transitive verb. So what is transitive verb? इसकी definition लिखेंगे. Action or verb that have a direct object to receive that action. ओके एक्शन और वर्ब, कोई एक्शन और वर्ब हो दैट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसमें क्या हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, क्या करने के लिए, टू रिसीव दैट एक्शन. ठीक है, उस एक्शन को रिसीव करने के लिए वी कैन से इट नीड्स टू ट्रांसफर इट्स action to someone or something. ओके तो इसके लिए क्या चाहिए, इट नीड्स, इसे ज़रूरत होती है टू ट्रांसफ़र करने के लिए इट्स एक्शन को, इसके एक्शन को किस पे, टू समवन, किसी व्यक्ति पे या किसी चीज़ पे, समथिंग पे. ठीक है, तो इसके लिए हम एग्जाम्पल देखेंगे, इससे समझ लेंगे एग्जाम्पल के थ्रू. एग्जाम्पल इसका फर्स्ट, अगर हम कहें आई ब्रॉट, ओके, तो मैं लाया, क्या लाया, तो हमें नहीं पता क्या लाया, तो हम कहेंगे अगर आई ब्रॉट दिस बुक, तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि जो ब्रॉट है वो हमारी क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है. और कैसे ये ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि हमें अगर बोले हम कि जो हम आई ब्रॉट, मैं लाया, तो क्या लाया, जब तक हमें पता नहीं चलेगा क्या लाया तो हम कुछ बता नहीं सकते. ठीक है, जब हमने कहा आई ब्रॉट दिस बुक, तो हमें पता चला कि मैं क्या लाया, दिस बुक. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे, सिया क्रॉस्ड. अब सिया ने क्रॉस किया, व्हाट क्रॉस किया, क्रॉस क्या पार किया सिया ने, सिया क्रॉस्ड दी रोड. ओके, सिया ने रोड क्रॉस की, तो दिस इज द ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें ज़रूरत थी, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ, द रोड. ठीक है, नेक्स्ट इज दीप लव्स. अब दीप लव्स, दीप प्यार करता है, पसंद करता है किसे, हिज पैट को, अपने पैट को, यानी अपने पालतू जानवर को. ओके, नेक्स्ट वी हैव प्लीज ब्रिंग, कृपया लाओ, क्या लाओ, कॉफ़ी लाओ. जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, तब तक हम उस वर्ब के बारे में कुछ नहीं बता सकते. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द डॉक्टर क्योर्ड. जो डॉक्टर है उसने क्योर किया, यानी कि ठीक किया, किसे ठीक किया, अब वो भी बताना होगा ऑब्जेक्ट, तो द डॉक्टर क्योर्ड हिम. ओके, जब तक हमें यहाँ पे इन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट के बारे में पता नहीं चला, तब तक इन वर्ब्स की कोई वैल्यू नहीं है. तो हम कह सकते हैं कि विदाउट ऑब्जेक्ट ये जो वर्ब्स हैं ये कोई भी सेंस नहीं बनाती है. तो सेंटेंस डजंट मेक सेंस विदाउट एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के बिना वर्ब फंक्शन नहीं कर सकती यहाँ पे. ठीक है, तो वर्ब के साथ साथ ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है कि वो वर्ब जो है किस पे कार्य कर रही है, किसके लिए कार्य कर रही है. नेक्स्ट सेंटेंस एग्जाम्पल का देखेंगे, प्रिया विल सेंड. तो प्रिया सेंड करेगी, भेजेगी, फ्यूचर की बात हो रही है विल लगा के, तो प्रिया सेंड करेगी, क्या सेंड करेगी, प्रिया विल सेंड दी नोट्स. ओके, आपने यहाँ पे देखा, जब तक हमने बताया नहीं कि प्रिया क्या सेंड करेगी तो हमें पता नहीं चला. तो प्रिया विल सेंड, व्हाट विल सेंड बाय प्रिया,
तो प्रिया विल सेंड दी नोट्स। ओके, इसी तरह से ट्रांजिटिव वर्ब का जो पार्ट है वो इजी है अंडरस्टैंड करने में। बस इसमें क्या है कि जो वर्ब है उसके बाद ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पे ये वर्ब एक्शन को थ्रो कर सके, बता सके कि ये वर्ब जो है किसके लिए, किस कारण से यूज़ हुई है। ठीक है, अब हम इनट्रांजिटिव वर्ब देखेंगे। इनट्रांजिटिव वर्ब, ओके, इनट्रांजिटिव वर्ब के लिए हम कह सकते हैं एक्शन और वर्ब that doesn't have a direct object to receive that action। अभी हमें बोला गया कि ट्रांजिटिव वर्ब में क्या है, नीड होती है किसकी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसमें कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स, इसके एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे देखा ना आपने कि इसके लिए क्या है, ट्रांसफ़र, इसका जो एक्शन था उसको ट्रांसफ़र करने के लिए समवन और समथिंग, किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की आवश्यकता थी, लेकिन यहाँ पे किसी भी वस्तु या व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। ये जो वर्ब है ये डायरेक्टली ऐसे ही यूज़ हो सकती है। जैसे हम एग्जाम्पल में बोलें दे जम्प्ड, अब हमें यहाँ पे डायरेक्टली पता चल रहा है, वर्ब से ही सेंस बन रहा है कि वे कूदे। ओके, यहाँ पे हमें वर्ब के साथ किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ सिंपल सेंटेंस में हम बोल सकते हैं दे जम्प्ड। तो ये क्या है आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब, जिस वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता ना पड़े, वो ऐसी वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट के ही सेंस दे, कि सेंटेंस को कंप्लीट कर दे। तो ऐसी वर्ब क्या होती हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। वी कैन से ही सैंग, उसने गाया। तो यहाँ पे सैंग क्या है, सिंग की सेकंड फॉर्म, ये सैंग है, ये आपका क्या बता रही है, यहाँ पे इनट्रांजिटिव वर्ब बता रही है कि उसने गाया। ओके, वी कैन से शी डांस्ड, तो वह नाची। ओके, नेक्स्ट वी हैव वी लाफ्ड, हम हंसे। ओके, नेक्स्ट इज ही cried, वह रोया। नेक्स्ट लास्ट वन इज I was sleeping। ओके, तो इन सारे आपने सेंटेंस में देखा होगा कि जो हमारी वर्ब है इनके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ये डायरेक्टली ऐसे ही यूज़ हो सकते हैं विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। तो दे जम्प्ड, वे कूदे, यहाँ पे हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि किस, कहाँ कूदे, कैसे कूदे। ठीक है, तो हमें सिंपल बोल सकते हैं दे जम्प्ड, ही सैंग, शी डांस्ड, वी लाफ्ड, ही क्राइड एंड आई वॉज स्लीपिंग। So these are the sentences or the examples of intransitive verb. Next video में हम verb के बारे में और जानेंगे। और if you like this video, please hit the like button. और अगर आपके पास कोई question और suggestion है तो please comment box में ज़रूर लिखें. And don't forget to share and subscribe our channel. Thank you for watching this video.